हेलो बच्चों, हिंदी डी कैम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के बारे में बताएंगे कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। दूसरा है सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। तो अघोष व्यंजन किन वर्णों से लिए गए हैं? अघोष व्यंजन साइड में जो स्पर्श व्यंजन, ये 25 स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों से अघोष व्यंजन लिए गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, ये वर्ग है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। तो सभी वर्ग के, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, ये पहले अक्षर हैं क, च, ट, त, प, और ये दूसरे अक्षर हैं ख, छ, ठ, थ, फ। तो सभी वर्ग के पहले और दूसरे, ये नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5। तो ये पहले वर्ग के सभी अक्षर, पहले वर्ग के सभी अक्षर, दूसरे वर्ग के सभी अक्षर, तीसरे वर्ग के सभी अक्षर, चौथे वर्ग के सभी अक्षर और पांचवें वर्ग के सभी अक्षर। तो सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर अघोष में आते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर अघोष में आते हैं। और कौन कौन से अक्षर आते हैं अघोष में? ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन हैं जिनको क्या बोलते हैं? ये पहला अक्षर श, जिसको तालव्य सा बोलते हैं। दूसरा अक्षर श, मूर्धन्य सा, और तीसरा अक्षर स, दंत सा। ये 3 अक्षर जो ऊष्म व्यंजन से लिए गए हैं ये भी अघोष में आते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। इनकी संख्या 13 हो गई। ये अघोष में आते हैं। ये 13 जो लिखे हुए हैं ये अघोष व्यंजन की संख्या है। फिर हम देखते हैं सघोष में कौन कौन से आते हैं। तो सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर, जो बचे हुए अक्षर होते हैं, अघोष अक्षरों को निकाल करके जो बाद के अक्षर होते हैं, सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर सघोष में आते हैं। ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर हैं। तो ये सभी अक्षर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। और क्या सघोष में आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ये अंतःस्थ व्यंजन जो 4 लिखे हुए हैं ये भी सघोष में आते हैं। य, र, ल, व। और ये जो हा है ये उस व्यंजन का अक्षर है, लेकिन इसको सघोष में ही रखा गया है। किस में रखा गया है? सघोष में रखा गया है। तो और इसके अलावा स्वर, जितने स्वर हैं 11 स्वर हैं,
तो 11 स्वर भी सघोष में आते हैं। 11 स्वर भी सघोष में आते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 31। कितनी हो जाती है? 31 संख्या इनकी हो जाती है। किनकी? सघोष या घोष। इनको सघोष भी कहते हैं और घोष भी कहते हैं। तो सघोष की संख्या कितनी है? 31। अघोष की संख्या कितनी है? 13। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे कि अघोष और सघोष। अघोष में स्पर्श व्यंजन और ओष् व्यंजन आते हैं। सघोष में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और जितने स्वर हैं 11 स्वर हैं वो स्वर भी सघोष में लिए जाते हैं। तो अघोष में सभी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। ओष् व्यंजन स आता है। और सघोष में सभी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ला, वा और ओष् व्यंजन हा ये आते हैं और सभी स्वर सघोष में आते हैं। तो कुल मिलाकर के सघोष की संख्या 31 हो जाती है और अघोष की संख्या 13 हो जाती है। तो आप लोग इन अघोष और सघोष व्यंजन के बारे में जान गए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।